जय जय सीताराम। प्रिय बाधिनी सिखती न्यू तो ही, सपने हूँ तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलकु जो सोचहु काली, देऊ मांगू मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी। मोह पर करहि स्नेह बिसेखी, मैं करि प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जौ विधि जन्म देई करि छोहूँ, होहूँ राम सिय पूत पुतोहू। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हों। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। भरत शपथ तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विषमऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करि दूजी। फोरै जोगु कपारु अभागा, भलेउ कहत दुख रऊ रही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुमहि करुई मैं माई। हमहु कहबी अब ठकुर सोहाती, नाहित मौन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती अर्थात मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करि कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सोलुनिय लहिया जो दीन्हा। कौन पहो हम ही कहानी,
चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रहे जोग सुभाऊ हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिय अधर बुधिरानी। सुरमाया वस बैरिनी, सुहद जानी पतियानी। आधार रहित अर्थात अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपने सुहद अहैतुक की हित करने वाली जानकर उनका विश्वास कर दिया। सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, सबरी गान मृगी जनु मोहि। तसी मति फिरी अहै जसी भावी, रहसी चेरी घात जनु फावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भाभी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछहूँ मैं कहत डेराऊँ, धरहूँ मोर घर फोरी नाऊँ। सज प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध 7.5 तब बोली। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 अर्थात शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रिय सियु रामु कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होहि प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम तुमको तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरि तुम्हारी चह सवति उखारी, रूधऊ करी उपाऊ बरबारी। रूधऊ करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल की वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर उसे रूंध दो अर्थात सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोचू सोहाग बल, निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मुह मीठ निपु, राउर सरल सुभाऊ।
तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुँह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई तो जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीचू पाई निज बात सवारी। पठये भरतु भूपन नियौरे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वहीं सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। साल तुम्हार कौशल माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल अर्थात खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राज ही तुम पर प्रेम विसेखी, सवति सुभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंचु भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सुहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समुझ डर मोही, देव देव फिर सो फल ओही। राम को तिलक यह रघुकुल को के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपना, कीन्ह सि कपट प्रबोधु। कहिसि कथा सत सवति कै, जहि विधि बाढ़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियाँ इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीत और आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछहूँ तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाई पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहें नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई।
राम ही तिलक कालिजो भयऊँ, तुम कहूँ विपत्ति बीजु विधि बयऊँ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बलु भाखी, भामिनी भई हूँ दूध कई माखी। जो सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहूँ नयान उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रु बिन तहि दीन दुखु, तुम ही कौशीला देव। भरत बंद गृह सोई, लखन राम के नेब। कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसेऊ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी बाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरजु धरहूँ प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लाग कुचाली, बकी सराहई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आँखि नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखूँ राति कु सपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान वस्तु से कहती नहीं। काह करऊँ सखी सूध सुभाऊ, दाहिनी बामन जानऊँ काऊ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलतन आजु लगी, अनभल काहु ककीन। केही अघये कहीं बार मोही, दय दुसह दुख दीन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नए हर जन्म भरब बरु जाई, जियतन कर बिसवती सेवकाई। अरि बस देव जियावत जाही, मरनु निकट ही जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहूँ मानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहु दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार
के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर यति अनभलता का, सोई पाई यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूखन बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछेहूँ गुनिन रेखति न खाची, भरत भुआल होई यह साची। भामिनी करहूँ तो कहूँ पाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर अर्थात गणित करके निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। परऊँ कूप तुआ बचन पर, सकऊँ पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।